हेलो ऑल। अकाउंटिंग में जो चैप्टर है अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी, उसके अंदर दो वर्ड्स यूज होते हैं आपके, इंसॉल्वेंट और सॉल्वेंट। तो आज हम देखते हैं इंसॉल्वेंट का क्या मतलब होता है और सॉल्वेंट का क्या मतलब होता है। सॉल्वेंट एक साइंस में भी वर्ड यूज होता है, जो चीज पानी में घुल जाती है उस तरीके से, शायद उससे रिलेटेड कुछ होता है सॉल्वेंट। बट वो सॉल्वेंट का जो मतलब है वो यहाँ से रिलेटेड नहीं है। सॉल्वेंट का मीनिंग अकाउंटिंग में एकदम डिफरेंट है। तो पहले हम देखते हैं इंसॉल्वेंट का मतलब क्या होता है। इंसॉल्वेंट किसको बोलते हैं, किस बिजनेस को इंसॉल्वेंट बोलते हैं, या किस आदमी को इंसॉल्वेंट हम बोल सकते हैं। तो इंसॉल्वेंट इज ए पर्सन हु इज नॉट एबल टू पे हिज लाइबिलिटीज। हमको पता है कि लाइबिलिटीज का मतलब क्या है, जो अमाउंट हमको देना है, हमको मतलब बिजनेस को देना है, आउटसाइडर्स को। और अगर एक बिजनेस इस पोजीशन में नहीं है अपनी लाइबिलिटीज को पे करने की, तो हम उसको बोलते हैं इंसॉल्वेंट। सो इंसॉल्वेंट इज ए पर्सन हु इज नॉट एबल टू पे हिज लाइबिलिटीज। तो लाइबिलिटी किस तरह की होती हैं? लाइबिलिटीज होती हैं, एक तो करंट लाइबिलिटीज होती हैं। करंट लाइबिलिटीज में होता है सप्लायर्स। सप्लायर्स से जो हम उधार सामान खरीदते हैं उनको हम बोलते हैं क्रेडिटर्स। ठीक है। तो क्रेडिटर से हमने सामान खरीदा 10,000 रुपए का। ठीक है, अब हमको क्या है, 10,000 रुपए पे करने हैं। क्यों? क्योंकि क्रेडिटर्स हमारी लाइबिलिटी है। और जब ये 10,000 पे करने की पोजीशन में हम नहीं होते, तो हम क्या कहलाएंगे? हम इंसॉल्वेंट कहलाएंगे। ऐसे ही हमने कुछ लोन लिया है बैंक से। बैंक से लोन लिया है 50,000 रुपये, उसकी इंस्टॉलमेंट कितनी है? उसकी सपोज इंस्टॉलमेंट है 5,000 रुपये पर मंथ। तो जब हम ये 5,000 रुपये नहीं पे कर पा रहे, हो सकता है कि 2-3 महीने हो गए हम पे नहीं कर पा रहे, हमारे पास इतना पैसा नहीं है जो हम उसको पे कर पाए। तो जब हम अपनी लाइबिलिटीज, किसी भी तरह की लाइबिलिटीज, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज या फिर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज को पे करने की पोजीशन में नहीं होते, तो हमें हमें क्या बोला जाएगा? हमें बोला जाएगा इंसॉल्वेंट। यानी कि इंसॉल्वेंट कौन है? जो अपनी लाइबिलिटीज पे करने की पोजीशन में नहीं है। और एक और वर्ड इंसॉल्वेंट के लिए यूज होता है, बैंकरप्ट। बैंकरप्ट बैंकरप्ट का हिंदी में हम बोलते हैं दिवालिया। तो जो आदमी दिवालिया हो गया या कोई बिजनेस दिवालिया हो गया, इसका मतलब क्या है कि वो बिजनेस ने जो उधार लिया हुआ है, और हो सकता है कि उनको लॉस हो गया बहुत ज्यादा, कई साल। तो इतना लॉस हो गया कि वो अपनी लाइबिलिटीज जो उन्होंने उधार लिया है उसको पे करने की पोजीशन में अब नहीं है। ठीक है। तो धीरे धीरे क्या होगा, उनको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर देंगे या बैंकरप्ट डिक्लेयर कर देंगे। इसकी लीगल प्रोसीडिंग्स होती हैं, जिसको पैसे लेने हैं। जो क्रेडिटर है जो क्रेडिटर है, जो हमसे पैसे लेगा, तो वो कोर्ट में जाएगा। फिर देखेगा, कोर्ट देखेगी कि वाकई में क्या ये लोग पैसे नहीं पे कर सकते। ठीक है। तो जब कोर्ट देखेगा कि हाँ वाकई में ये लोग पैसे नहीं पे कर सकते, तो वो क्या करेगा? बैंकरप्ट डिक्लेयर कर देगा या इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर देगा। उसके बाद एक वर्ड है सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या होता है? इंसॉल्वेंट का एकदम अपोजिट। सॉल्वेंट का क्या मतलब था? सॉरी, इंसॉल्वेंट का क्या मतलब था? जो अपनी लाइबिलिटीज को पे नहीं कर सकता। और सॉल्वेंट क्या हुआ? जो पे कर सकता है। तो सॉल्वेंट इज ए पर्सन हु इज एबल टू पे हिज लाइबिलिटीज। ठीक है। तो सॉल्वेंट इज जस्ट अपोजिट ऑफ इंसॉल्वेंट, यानी कि जो इंसॉल्वेंट नहीं है वो सब सॉल्वेंट है। और इंसॉल्वेंट के लिए हमने एक और वर्ड देखा था, बैंकरप्ट। तो बैंकरप्ट एक वर्ड होता है जो इंसॉल्वेंट के लिए यूज होता है। और सॉल्वेंट कौन होता है? सॉल्वेंट इज ए पर्सन हु इज एबल टू पे हिज लाइबिलिटीज। सो ये था मीनिंग इंसॉल्वेंट और सॉल्वेंट का। सो दैट इज इट फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू।